यूनिवर्स की सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। आज एक सखी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि पुरुषों की कामुकता को कैसे दिव्यता में बदला जाए। क्या उनकी ऊर्जा को ऊर्ध्वरेता किया जा सकता है जिससे कि वो उनके लिए कल्याणकारी हो। ये सवाल लगभग हर उस स्त्री का है जो साधना में है। साधना किसी भी तरह की, चाहे वो पूजा पाठ करती हैं या ध्यान साधना करती हैं या कोई भी साधना करती हैं, लगभग, क्योंकि साधना करते हुए स्त्री उस स्थिति में आ जाती है कि इन सब से बहुत आगे निकल जाती है। उसकी जो इच्छा है, काम इच्छा है, वो ना के बराबर हो जाती है। और ऐसे में पुरुष का साथ देना पड़ जाए तो बहुत ही कुंठा पैदा होती है अंदर से। मजबूरन जाना तो पड़ता है, पति है, क्या करे। लेकिन इतनी चिड़चिड़ाहट, इतनी कुंठा पैदा हो जाती है कि सब उसका अस्त व्यस्त हो जाता है। उस वक्त लगभग हर वो स्त्री यही चाहेगी कि उसका पति भी उसी के जैसा हो जाए, उसी के तरह साधना में आ जाए, उसी मार्ग पर आ जाए और एक मित्र व्यवहार रखे, ना कि शारीरिक संबंध बनाकर रहे। तो वो मैं अपनी बहनों को बता दूं, वो तो होना बिल्कुल संभव ही नहीं है। क्योंकि जिस पुरुष के खुद के भाव नहीं हैं इस पथ पर आने के लिए, उसे कोई भी नहीं ला सकता। दुनिया का कोई गुरु नहीं ला सकता। कोई भी व्यक्ति, गुरु से ऊपर कुछ नहीं होता। तो व्यक्ति तो बहुत छोटी बात है। जब गुरु ही नहीं ला सकते तो बाकी और तो आप और हम तो किस खेत की मूली हैं। क्योंकि गुरु भी उसी को उठाते हैं जो खुद ऊपर उठना चाहता है और जिसको उसी काम वासना में आनंद आ रहा है और वो उसी को सब कुछ माने बैठा है। वो नहीं निकलना चाहता वहाँ से, तो उसको कोई कैसे निकाल सकता है। ये बहुत ही एक विडंबना है स्त्रियों के लिए। और वो चाहती तो अपने पति के लिए अच्छा ही है कि उसका कुछ भला हो जाए, वो भी इस चीज़ को समझे, लेकिन वो नहीं समझना चाहता। अब जब नहीं समझना चाहता है तो हम क्यों ना उसे उसके हाल पे छोड़ दें। क्योंकि हम जो साधना कर रहे हैं वो हमारे आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं और हम यहाँ इस धरा पर आए हैं वो भी अपने लिए ही आए हैं। हम यहाँ दूसरों के लिए नहीं आए हैं। दूसरे तो हमने अपने लिए खड़ा कर लिए हैं। हम अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्मा को, अपने सबक को, अपने अध्याय को सीखने आए हैं। कुछ कर्म बंधन है उनको भोगने आए हैं। तो क्यों ना ये कर्म जो हैं, जिन बंधनों की वजह से हमें आना पड़ा, तो इन्हें बिना शिकायत के भोग लिया जाए। क्योंकि यदि अब हमने शिकायत की और किसी ने हमें इस दुविधा से निकाल भी दिया, हमारे ये कर्म कुछ टाइम के लिए इन पे पर्दा डाल भी दिया, तो हमें फिर वापस आना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि जब तक कर्म नहीं ख़त्म होता, ये कारण शरीर नहीं ख़त्म होता, तब तक हमें बार बार जन्म लेना ही होगा उस कारण को पूरा करने के लिए। और जब तक हम उस कारण को पूरा नहीं कर लेते तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। और जब हम इस जन्म में उस कर्म को नहीं ख़त्म कर पाए तो हम दोबारा जन्म लेकर आएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम उस कर्म को जो हम पीछे छोड़ गए थे अगले जन्म में भी उसको पूरा कर सकें। और उसके साथ साथ नए कर्म बंधन और मिल जाएंगे, क्योंकि हम उन जीवों से, उन प्राणियों से, उन घर परिवार वालों से फिर जुड़ेंगे। फिर कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि हम फिर ऐसे बंधते चले जाएंगे। तो जन्म जन्मांतर लग जाते हैं हमें इन कर्म बंधनों को काटने के लिए। तो जब हमें पता चल ही गया है कि हमें ये कर्म बंधन काटने हैं, तो क्यों ना इसी जन्म में काट लिया जाए। क्यों ना इसी जन्म में सब कुछ भोग लिया जाए जिससे हम भाग रहे हैं, जिससे हम
बहुत मतलब दुखी हैं, उस दुख को जी लिया जाए। मेरा ऐसा जानना है कि उस दुख को जी भर के जी लिया जाए। कब तक? हर चीज़ की एक सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है या वो कारण ख़त्म हो जाता है तो सुख का एहसास होता है। दुख है तो सुख आएगा, क्योंकि ये सिक्के के पहलू हैं, वो हमेशा एक से नहीं रह सकते। बहुत सखियाँ मेरी ऐसी बोलती हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। तो दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं आता? सबकी ज़िंदगी में दुख आता है। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें कहना बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन उन दुखों को भोगते हुए भी हम चल सकते हैं अपनी साधना के पथ पे, क्योंकि धीरे 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 जैसे जैसे हम जानना शुरू कर देंगे कि हम कौन हैं, तो ये दुख भी फिर दुख नहीं लगता है। थोड़ी देर महसूस ज़रूर होता है, लेकिन इतना नहीं कि 24 घंटे हम उस दुख में ही रोते चले जाएं। तो धीरे धीरे सब चीज़ ठीक होती जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम दुख वाले विचार, अभी थोड़ा सा मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा, लेकिन अब बात आ गई है तो मैं बोल ही देती हूँ। यहाँ सब विचारों का जंजाल है। जिस एनर्जी को हमने कैच कर लिया, हम उसमें दिन रात जिए चले जा रहे हैं और उसी को अपनी ऊर्जा दिए जा रहे हैं। यानी कि हमें किसी से दुख हुआ, हमने दुख का एहसास किया और हम कंटिन्यू उसी चीज़ पे सोचते जा रहे हैं, यानी कि हम उसे अपनी ऊर्जा देके और प्रबल करते चले जा रहे हैं। एक वक्त आता है कि जब हम आदी हो जाते हैं ना उसके, तो थोड़ा हमारा ध्यान हटना शुरू होता है, यानी कि अब हम उसको एनर्जी देना, उसकी खुराक देना बंद कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम उसको खुराक देना बंद करते जाते हैं, तो वही चीज़ हमें सुख में परिवर्तित होती महसूस होने लगती है। यानी कि अब लगता है कि हाँ, अब हमारा सुख आ गया। यानी कि जैसे ही हमने सुख का एहसास किया, तो उसी तरह की एनर्जी को हम क्रिएट कर रहे हैं। अब जब हम उस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें सुख का एहसास ऑटोमेटिक होना शुरू हो गया। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सुख का एहसास करें कि दुख का एहसास करें, हमें किसको कब क्या कैसी ऊर्जा देनी है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का खेल है और कुछ भी नहीं है, सब ऊर्जा का खेल है। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग चली गई थी, अभी मैं अपने टॉपिक पे वापस आती हूँ। तो बात हो रही थी कर्म बंधन काटने की, भोगने की। तो मेरा तो जानना यही है कि इन कर्म बंधनों को अच्छे से भोग लिया जाए, ताकि हमें दोबारा वापस ना आना पड़े। जो भी जिस भी कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं, उसे बड़ी कुशलता के साथ करते हुए अपनी ज़िंदगी जिएं, और जब हम जाएं, अपने घर वापसी करें, तो पीछे कुछ ना छोड़ के जाएं। ऐसा कोई कारण ना बचे कि हमें माँ वापस भेज दे। बस इस चैप्टर को यहीं जो भी है, आपकी बार हमें सब क्लोज करके जाना है, अपना खाता बंद करना है और तब जाना है। और जिस दिन हमारा यहाँ से खाता बंद हो जाएगा, उस दिन समझो मोक्ष हो जाएगा। ये मोक्ष कहने के लिए छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। और जो इसको समझ गया, उसको बड़ी सरलता से मोक्ष मिल जाता है, वो जीते जी मोक्ष में ही रहता है। अब जब बात कामुकता की आ रही है, तो मैं कामुकता की भी बात करूँगी। कितना एक शब्द है ये, अपने आप में दिव्य है कामुकता। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें, काम मुक्तता, जो काम से मुक्त कर दे, तो वो निकृष्ट कैसे है? वो
हमारी समझ का फ़र्क है कि हम अपनी समझ में उसे कैसे लेते हैं। जब हमें इसका अंतर समझ आ जाता है तो हम उबर जाते हैं इस चीज़ से, यानी कि हम काम मुक्त हो गए हैं, तो हम उससे उबर गए। और जो इस काम को भोगता ही रहा, उसे भोगने में ही लगा रहा, उसे समझा नहीं कि काम है क्या, तो वो और उसमें डूबता चला जाएगा। उसको उभारना बड़ा मुश्किल है, उसको कोई नहीं उभार सकता। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमें इस चीज़ के प्रति उनको जागरूक करना चाहिए। और जब हम किसी को जागरूक करते हैं, कहते हैं ना कि घिसते घिसते तो पत्थर भी घिस जाता है। हम अपना प्रयास जारी रखें, सामने से क्या प्रतिक्रिया हो रही है उस पर ध्यान न दें, हम उसको समझाते चले जाएं। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, माँ की कृपा होगी कि उसको ये चीज़ समझ आ जाए और वो उससे बाहर निकल आए। तो यानी कि जो आपका एक प्रयास था, आपका छोटा सा प्रयास, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। तो उस प्रयास को ज़रूर करना चाहिए। किसी में जागरूकता आ जाए, ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है कि आपने इस जन्म में एक काम ऐसा कर दिया है जो असंभव था। और ये लेकिन ये जागरूकता भी उस शक्ति के द्वारा ही संभव है, जिस शक्ति को हम माँ कहते हैं। क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेगी, कोई इस पथ पर नहीं आ सकता। माँ के दरबार में हर किसी की हाजिरी नहीं होती जब तक माँ ना चाहे। जिस दिन माँ चाहेगी तो दरबार में हाजिरी ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो तैयारी ज़रूर करें कि माँ के दरबार में सबकी हाजिरी हो। ऐसा प्रयास करें लाने का माँ के दरबार तक, माँ की शरण तक। बाकी माँ अपना काम खुद करना जानती है। हम सब मोहरे हैं, और जब हम मोहरे हैं तो जहाँ वो चलाए, जिस हिसाब से चला उस हिसाब से चलते रहिए। वो रास्ता दिखाई देगी एक ना एक दिन। धन्यवाद।